तो गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम बात कर रहे हैं एडवर्ब 4 की। एडवर्ब 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं, आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे स्लोली एंड लोली के बारे में। तो स्लोली का अर्थ जो होता है वो होता है धीरे से, यानी कि अभी ये क्विकली है। क्विकली मतलब एकदम जल्दी से, और उसका उल्टा हो जाएगा स्लोली। और अगर हम बात करें लोली की, तो ये धीरे धीरे, यानी कि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। स्लोली का है धीरे से और लोली का है धीरे धीरे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरेश इज़ रीडिंग ए बुक स्लोली, यानी कि सुरेश क्या कर रहा है, एक किताब पढ़ रहा है लेकिन धीरे से पढ़ रहा है। अब धीरे से समझ पा रहे होंगे आप, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुरेश इज़ रीडिंग ए बुक लोली। अब यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया, यानी कि अगर वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा होता तो हम बात कर रहे थे लाउडली, यानी कि बहुत तेज़ पढ़ रहा है, लेकिन उसका अपोजिट यानी कि उल्टा हो जाएगा लोली, यानी कि वो धीरे धीरे पढ़ रहा है। एकदम साउंड जो है वो धीरे धीरे आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है साउंड की, यानी कि साउंड एकदम स्लो आ रहा है। और यहाँ पर बात हो रही है कि धीरे धीरे पढ़ रहा है, यानी कि अक्षरों को, शब्दों को धीरे धीरे मिला के पढ़ रहा है और तेज़ जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहा है। यानी कि कोई भी लाइन को मान लो 10 सेकंड में ख़त्म करना था, लेकिन वो कितनी सेकंड में ख़त्म कर रहा है, 15 सेकंड में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्लोली और लोली के बारे में। तो यहाँ बात हो रही है स्पीड की और यहाँ बात हो रही है साउंड की। आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात कर लेते हैं इनफ की। और इनफ का जो यूज़ है वो क्या करता है, किसी शब्द के बाद जो यूज़ करेंगे तो उसकी क्वालिटी को प्रदर्शित करेगा इनफ, यानी कि उसकी क्वालिटी दिखाएगा। और इनफ से हमेशा पहले क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, है ना। तो देख लेते हैं, एडजेक्टिव आया और इनफ आया। सेम यहाँ पर भी इनफ आया और नाउन आ गया। यानी कि अगर एडजेक्टिव का काम करेगा, यहाँ पर इनफ ने क्या काम किया, एडजेक्टिव का। यहाँ पर काम किसका किया, इनफ ने वर्ब, एडवर्ब का। तो देख लेते हैं, देयर इज़ इनफ साल्ट इन दिस डिश, यानी कि इन द डिश। बात कर रहे हैं कि इतना नमक है इस जो डिश में कि अब बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देयर इज़ इनफ साल्ट इन द डिश। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा इनफ शब्द का इस्तेमाल कैसे करेंगे। रूल नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर ओनली की बात करेंगे। ओनली का यूज उस शब्द के पहले किया जाता है जिसको यह क्वालिफाई करे, यानी कि उसकी क्वालिटी को दर्शाए, उसको जो है प्रदर्शित करे। देख लेते हैं, लता हैज़ ओनली वन कार, यानी लता के पास सिर्फ एक ही कार है। यहाँ पर अन्य कारों से मतलब नहीं है, यानी कि एक ही कार है। तो लता के पास एक कार है, यानी कि ये बोला गया। तो हो सकता है लता के पास और भी कारें हों, लेकिन यहाँ पर जो ओनली ने जो यानी कि वन के ऊपर एक मतलब स्टॉप लगा दिया, यानी कि एक ही कार है, ओनली एक ही है उसके पास। तो ये सामान्यतः आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे, ओनली लता हैज़ वन कार। अब देखो, अब ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है, लता को, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है ओनली, लता को क्वालिफाई कर रहा है। यानी कि अब यहाँ पर लता है, सीमा है, रीमा है, गीता है, लेकिन किसके पास है, सिर्फ लता के पास कार है। ओनली लता हैज़, यानी कि सिर्फ लता के पास है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे दोनों ओनली अलग अलग जगह पे यूज़ किया गया है। यहाँ पर कार के लिए, यानी कि सिर्फ एक कार के लिए इस्तेमाल किया गया ओनली को, है ना। लेकिन यहाँ पर लता के लिए इस्तेमाल किया गया ओनली को, इसलिए लता और गीता और सीता दो तीन लड़कियाँ हैं, लेकिन लता के पास कार है ओनली। तो यहाँ पर बात की गई लता के लिए, तो ओनली लता हैज़ वन कार है। आगे देखें, लता हैज़ ए कार ओनली। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, क्योंकि इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, सिर्फ वन कार के लिए ओनली। सेम यहाँ पर सी कैन रीड ओनली, यानी कि वह सिर्फ पढ़ सकती है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, जबकि यहाँ पर ओनली सी कैन रीड। अब देखो, सी के लिए यानी कि उसके लिए, यानी कि वह के लिए ओनली इस्तेमाल किया गया। यानी कि यहाँ पर 4-5 लोग हैं, लेकिन एक ही लड़की उसमें से पढ़ सकती है। तो ओनली सी कैन रीड, यानी कि वो लड़की है जो पढ़ सकती है। यहाँ पर ये प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। रूल नंबर 3 बोलता है, सब्जेक्ट आए अबाउट, समटाइम, सेल्डम, रियरली, ऑक्वेशनली, ऑफ्टन, यानी कि ऑफन बोलते हैं इसको, नेवर, जनरली और अदर वर्ड आ जाए। या फिर सब्जेक्ट आए, एक्सिलरी वर्ब आए। यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा था, ध्यान देने वाली बात। फिर यहाँ पर आए ऑलवेज, समटाइम, सेल्डम, रियरली, ऑक्वेशनली, यानी कि सेम वो शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि यही वाले शब्द यहाँ पर हैं ऊपर और यही वाले शब्द यहाँ पर है। रूल अलग अलग हो रहा है, यानी कि जो फॉर्मूला है वो अलग अलग बन रहा है। यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब आ रहा है और यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर अदर वर्ड आ जा रहे हैं। तो इन शब्दों का यूज सब्जेक्ट के बाद या एक्सिलरी वर्ब के बाद करते हैं। देखो
ध्यान से देखो, ये वाले जो शब्द हैं इनका यूज कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद या फिर एक्सिलरी वर्ब के साथ बात। यानी कि यहाँ पर हो रहा था सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट तो आया, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब आया उसके बाद। तो इन शब्दों का यूज कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद या एक्सिलरी वर्ब के बाद। जैसे आई एम ऑलवेज एट होम ऑन संडे, मैं कहाँ होता हूँ, हमेशा अपने घर पे होता हूँ, कब, संडे को। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। एम क्या लग गया, एक्सिलरी वर्ब, यानी कि दूसरे वाले जो रूल की बात हो रही है। ऑलवेज, ऑलवेज शब्द आ गया ये। उसके बाद एट होम ऑन संडे, यानी कि अदर वर्ड आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर इजीली ऑलवेज यूज़ हो जाएगा, यानी किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब के बाद हम ऑलवेज या इनमें से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। ये किसका काम करेंगे, ये काम करेंगे एडवर्ब का, ओके। आगे बढ़े, सी कम, यहाँ पर देख लेते, सी सेल्डम कम लेट, यानी कि वह कैसे आती है, लेट आती है। तो यहाँ पर भी सेल्डम का डायरेक्ट यूज़ हो गया सब्जेक्ट के बाद, यानी कि इन शब्दों का इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सी कम्स लेट सेल्डम, यानी कि हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आने के लिए, यानी कि एडवर्ब यहाँ पर लास्ट में प्रदर्शित नहीं हो सकता है, यानी कि लास्ट में हम सेल्डम को नहीं ला सकते। रूल नंबर 4 देखेंगे अब, कुछ एडवर्ब नॉर्मल ऑर्डर में इस प्रकार यूज़ होंगे, कैसे होंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि ढंग, यानी कि एडवर्ब का ढंग। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि उसके बाद वो स्थान क्या था। फिर उसके बाद होगा टाइम, है ना, देख लें। यानी कि जब एडवर्ब के इतने फॉर्म आए, एक तो ढंग आए, और दूसरा आए स्थान आए, और तीसरा आए टाइम, तो रूल क्या ही होगा, तो MPT, यानी कि मैनर, उसके बाद प्लेस, देन क्या होगा यहाँ पर टाइम। एग्जाम्पल देखेंगे, सी सेंग इन द कॉलेज हॉल लास्ट नाइट, यानी कि ये सेंटेंस गलत कैसे हो रहा है, इस थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सी क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, सेंग इन द कॉलेज, यानी कि ये कहाँ गा रही है, कॉलेज में, यानी कॉलेज क्या एक स्थान है, यानी कि स्थान पहले आ गया। उसके बाद क्या आया, हॉल लास्ट नाइट, यानी कि टाइम आ गया। लेकिन जो ढंग है, ढंग दर्शाया गया, वह कहाँ दर्शाया गया, यानी कि पहले नहीं दर्शाया गया, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत। आगे बढ़ेंगे, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सी सेंग परफेक्टली, अब यहाँ पर ढंग को दर्शाया गया पहले, यानी कि पहले क्या आया, मैनर आया। मैंने क्या बोला था, एडवर्ब जो आएगा उसमें सबसे पहले मैनर लेगा, देन प्लेस लेगा, उसके बाद कर लेगा टाइम। तो सी सेंग परफेक्टली, वह अच्छा गाती है, इन द कॉलेज, यानी कॉलेज में, उसके बाद लास्ट नाइट, यानी कि टाइम आ गया। कहने का मतलब ये है, पहले क्या आएगा, मैनर आएगा, ढंग आएगा। किसी भी एडवर्ब में 3 तरह की चीज़ें अगर होंगी तो पहले ढंग को दर्शाएंगे, फिर स्थान को दर्शाएंगे, उसके बाद क्या है, टाइम दर्शाएंगे, यानी समय दर्शाएंगे। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 5 देखेंगे, एडवर्ब एल्स को हमेशा बट से फॉलो किया जाएगा, कैसे करेंगे, देन से फॉलो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज़ नथिंग एल्स देन ए जॉक, यानी कि मैंने क्या बोला आपको कि एल्स जब आ जाए तो उसको किससे फॉलो करेंगे, ओनली बट से, यानी कि देन से फॉलो हम नहीं कर सकते। देन से फॉलो अगर कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इट इज़ नथिंग एल्स बट ए जॉक, यानी कि जब एल्स आ गया एडवर्ब, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, बट यूज़ किया। तो रूल क्या बोलता है, जब भी एल्स आए तो हमें क्या लगाना है, बट, ना कि क्या, देन। देन लगाने से सेंटेंस गलत हो जाएगा। किधर है? आगे बढ़ेंगे, रूल नेक्स्ट देखते हैं, प्रीपोजिशंस को वर्ब ऑफ मैनर में यूज़ नहीं करेंगे, कैसे देख लेते हैं। आज हम प्रीपोजिशंस को क्या करेंगे, हम वर्ब ऑफ मैनर में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देख लेते हैं, आई वेंट टू लीव पीसफुली। अब यहाँ पर देखो, आई वेंट टू लीव इन पीसफुली, यानी कि यहाँ पर इन लग गया, इन क्या आ गया, प्रीपोजिशन। मैंने क्या बोला था आपको, एट एंड इन, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर मैनर यानी कि ढंग में कभी भी प्रीपोजिशन को यूज़ नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली क्या होगा, ढंग आ जाएगा, उसके बाद सीधा सेंटेंस बन जाएगा, आई वेंट टू लिव पीसफुली, यानी कि इन लगाना, एट लगाना या एंड लगाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड बाय।